ये आजकल एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के बारे में एक फैसला हुआ है मोरखा 6/2/2024 को, और केस है मुबारक अहमद सानी वसीद स्टेट ऑफ एन अदर्स। तो ये चल रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने अहमदियों को तबलीगी मजहबी तहसील की इजाजत देकर जहां आईन पाकिस्तान से गद्दारी की है, वहीं मुमलिकत पाकिस्तान में बसने वाले लाखों मुसलमानों के जज्बात को भी मजरूह किया है। हम चीफ जस्टिस के इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं। ना तो इस्लाम के ऐसे किताब की इजाजत देता है और ना ही आइन के पाकिस्तान। तो मैं थोड़ा इसकी फैसले की वजाहत कर दूं। मेरे पास फैसला आया है, ये थ्रू खत्म नबूवत कराची के दोस्तों ने भेजा मुझे। और जो इस पूरे फैसले के अंदर पहली बात तो ये है कि ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि कादियानियों को मजहब की आज़ादी के हवाले से कोई बात की है कि उनको परमिशन दे दी गई। ऐसे फैसले में कहीं लिखा हुआ। इस पूरे फैसले में कादियानियों, अहमदियों, मिर्ज़ाइयों और लाहौरी ग्रुप का कोई जिक्र नहीं है। जो इस केस में जो दो केस हैं, एक क्रिमिनल पिटिशन है, एक का नंबर है 1054/L 2023 और दूसरी का जो नंबर है वो एक अलग नंबर है, उसमें 1344/L/2023। ये दो केसों के एक मुश्तरका फैसला है। और ये जो केस फाइल किया गया, इस केस में लिखा गया है कि FIR नंबर 661/2022, ये रजिस्टर दिसंबर 22 की है, पुलिस स्टेशन चुनाव नगर है। ऑफेंस जो लिखा गया है इसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 9 पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग एक्ट के हवाले से है। इसमें जो बात मेंशन की गई है वो है 1.5 दफा 295B और 298C का जिक्र किया गया है। इस वजह से आपने लिखा है तो ये जो कानून जो बना गया था, ये कुरान एक्ट, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एक्ट का, ये 2021 में बना था और जुर्म जो हुआ है 2019 में हुआ है। लिहाजा ये ऑफेंस तो लागू नहीं होता उस पर। 19 का आपने वक़ूअ बताया है और 2021 में ये कानून बना, ये बात सही है। दूसरी बात जज साहब लिखी कि 298C और 295B के तहत मुल्ज़मान पे चार्ज लगा। और जो लिखा है कि पुलिस ने, पूरी मुद्दई के वकील ने और पुलिस ने लिखा है कि कहीं भी 298C 295B की जो जुर्म है उसका तज़किरा कहीं भी नहीं है कि कौन सा जुर्म क्या ये दफा उसमें लगती है। लिहाजा ये दोनों सेक्शन खत्म की जाती हैं। तीसरा, इसमें जो कुरान एक्ट के बाद लिखा है कि 2019 में ये कानून बना, 2019 में ये जुर्म हुआ, 2021 में ये ऑफेंस, ये कानून बना, तो इस पे कानून लागू नहीं होता। ये तो इसमें आखिर में जज साहब ने बात लिखी है कि कुरान पाक के कुछ सूरह बकरा की आयत का जिक्र किया है और होली कुरान के रेफरेंस डाले हैं। इसमें कोई भी अभाव नहीं है। आखिर में जो बात लिखी है आर्टिकल 20 के हवाले से, आर्टिकल 10A के हवाले से, जज साहब ने इसमें कोई भी ऐसी बात गलत लिखी जिससे कोई इसका गलत मतलब ले कि कादियानियों को मजहबी आज़ादी है। नंबर 1 कि आर्टिकल 20 में जज नहीं लिखता, फिर भी इस पर लिखा हुआ है कि तमाम पाकिस्तान में तमाम शहरियों को अपनी मजहबी आज़ादी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के तहत। जो मज़ाहिब आइन में डिक्लेयर हैं उनको आज़ादी है, जज साहब लिखें या ना लिखें। लेकिन जो मजहब नहीं है तो उनको आज़ादी कैसे होगी? तो ये बात कहना कि कादियानियों को आज़ादी देगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ना कादियों के बारे में इसकी बात लिखी है, ना कादियानियों के मजहब के बारे में बात लिखी है, ना अहमदी, लाहौरी, मिर्ज़ाई के बारे में कोई नहीं। ये जो भी बंदा इसके अंदर इंटरप्रिटेशन कर रहा है और ये व्हाट्सएप पे एक वायरल कर रहा है, ये उसको नहीं करना चाहिए।
इस जजमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिकल 20 तो लिखा हुआ इसमें कि तमाम पाकिस्तान शहरी इक्वल हैं, उनको राइट है मजहब की आज़ादी का और मजहब की तब्लीग करने का। किनको? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आइन के आइन में जो मजहब डिक्लेयर है, क्योंकि कादियानी मजहबी तौर पर, आइनी तौर पर मजहब नहीं है, इसलिए उनका कोई मजहब नहीं है। जो मजहब नहीं है उनको कोई मजहबी आज़ादी नहीं है। इसका एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1993 की और पेज नंबर 1718, और एक लार्ज बेंच तश्कील दिया गया था। इसमें 5 जज जो उनका फैसला है, ये मुश्तरका जज फैसला है, उस फैसले की ज़हीरुद्दीन केस का फैसला है। इसमें शफीउर रहमान, अब्दुल कदीर चौधरी, मोहम्मद अफजल लॉन और सलीम अख्तर जज और वली मोहम्मद खान का एक फैसला है। उसमें तमाम सब आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 7, 10, 12 सबका जिक्र करके डिफाइन किया गया है कि कादियानी जो है मजहबी तौर पर कोई मजहब नहीं है और ये अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते, और किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ये इजाज़त आइन नहीं देता कि किसी के मज़हब को अडॉप्ट करके उसको चोरी करके आप उस मज़हब की अपने ब्याह पे तब्दील करोगे। तो कादियानियों को उस फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला था उसमें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मद में इनको मना किया गया है और वो स्टिल मना है। इस जजमेंट में कादियानियों के बारे में ऐसा कोई अल्फाज नहीं कहा गया कि कादियानियों को मजहबी आज़ादी दी जाती है। लिहाजा ये फैसला एक कानूनी तौर पर सही फैसला है, जजों का सही फैसला है। और जज साहब ने इसमें कानूनी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसमें कोई उसकी जज की अपनी राय नहीं है।